ओम सूर्याय नमः। और इस तरह हमें पूरे घर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं को नित्य पूजा कैसी करनी चाहिए, यानी रोज़ की पूजा कैसे करनी चाहिए, शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, कौन से वो श्रृंगार है जो पूजा करने से पहले हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले ही उठना है। जब भी हम सुबह उठे तो कुछ देर बिछावन पर बैठ के अपने भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और हाथ को देखते हुए सुबह जब हम उठेंगे तो सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करेंगे और ये मंत्र बोलेंगे, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथ का दर्शन करना है, क्योंकि सबसे ऊपरी भाग में लक्ष्मी का वास होता है और मध्य भाग में सरस्वती माता का वास होता है और पूरे हथेली में गोविंद का वास होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें उठ के भगवान का दर्शन करना चाहिए। और भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो हमारा जो दिन होता है बहुत ज़्यादा ही अच्छा बीतता है। सुबह की शुरुआत हमें भगवान को याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए ही उठनी चाहिए और हाथ का दर्शन आप जरूर करें। उसके बाद ही हमें अपने बिछावन से उतरना चाहिए। और जब भी हम बिछावन पर से नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले हमें अपना बायां पैर नीचे ज़मीन पर रखना चाहिए और उस धरती माता को प्रणाम कर लेंगे। धरती माता को प्रणाम करने के बाद ही हमें अपना जो काम है सुबह की वो शुरुआत करनी चाहिए। पूजा करने से पहले एक तो हमें सुबह उठना है, उसके बाद अपने हाथ का दर्शन करना है और उसके बाद स्नान करके हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और पूजा करने से पहले अपने बाल को अच्छे से बांध लेना चाहिए। खुला बाल पूजा पाठ नहीं किया जाता है, तो हमें अच्छे से अपने बाल में कंघी वगैरह कर लेना चाहिए। नहीं बांधना चाहते हैं तो सिर्फ क्लचर ही बाल में लगा ले, लेकिन बाल को हमें खुला नहीं रखना चाहिए। और बाल बांधने के बाद हमें सिंदूर लगा ही लेना चाहिए। पूजा करने से पहले हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है और हाथ में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये सब जो सुहाग की सामग्री होती है वो लगा के ही हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत सारा आपको टाइम नहीं है तो ये ना कि हम मेकअप करने लगे, वो नहीं करना है। बस सिंदूर और चूड़ी और बिंदी, ये तीन श्रृंगार हमेशा महिला को रहना ही चाहिए और उसके बाद ही हमें पूजन करना चाहिए। पूजन करने से पहले अपने बाल को बांध लेना है और खुला बाल में सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाया जाता है। और मंदिर की साफ सफाई हमें नहाने के बाद ही करनी चाहिए। ये ना कि हम सुबह उठे और मतलब गंदे वस्त्र में हम मंदिर की साफ सफाई करने लगे, तो वैसी भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। नहाने के बाद ही हमें अपने पूजा रूम में मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए, वो अच्छा होता है। और ये बासी कपड़ा भी पहन के मंदिर में नहीं आना चाहिए। मंदिर एक पवित्र जगह है और जितना हम इसको शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इसी और जो मंदिर की साफ सफाई करता है उसके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल में हम रोली डाल देंगे,
थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे और थोड़ा सा हमें गुड़ डाल देना चाहिए। भगवान को मीठा जल ही चढ़ाना चाहिए। और जिन पति पत्नी के रिश्ते में प्यार नहीं रहता है, वो अगर सूर्य भगवान को गुड़ डाल के जल चढ़ाएंगे तो उनके जीवन में मिठास ज़रूर ही आएगी। और ये लाल फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो ये हमारा जल का लोटा तैयार हो गया। और हमेशा तांबे के बर्तन में ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है। तांबा का बर्तन ही सबसे अच्छा माना गया है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाना चाहिए। उगते हुए सूर्य भगवान का दर्शन करना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और मंत्र बोलना है ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आप 3 बार या 7 बार परिक्रमा जरूर करने चाहिए। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और नहीं तो 3 जरूर ही करनी चाहिए। और जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह हमें घूमते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके बाद ही हमें तुलसी माता में जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हमें तुलसी माता में जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता में हमें रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही रविवार को तोड़ना चाहिए। और तुलसी शाम के समय में भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। और रविवार को आप दीपक जला सकते हैं शाम के टाइम में, लेकिन हमें सुबह में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ना तुलसी को तोड़ना चाहिए और ना रविवार को जल चढ़ाना चाहिए। आप दीपक बिना स्पर्श किए हुए ही शाम के टाइम में जला सकते हैं। और तुलसी में जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो आप प्रतिदिन जब भी पूजा करें, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी है। और उसके बाद ही अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। जो दुर्वा चढ़ाता है उसके घर में वंश की वृद्धि होती है। तो हमें प्रतिदिन पूजा में गणेश जी के लिए दुर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए। हम जब दीपक जलाएंगे तो दीपक को तो स्थान देना ही है। बिना स्थान दिए हुए हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए। आप फूल का भी स्थान दे सकते हैं या कोई प्लेट वगैरह भी रख के दीपक को स्थान देना चाहिए। और जब भी हम पूजा करेंगे तो तेल का जब दीपक जलाएंगे तो भगवान के बाएं साइड में दीपक जलाना है, तेल का बाएं साइड में। लेकिन जब हम घी का दीपक जलाएंगे तो भगवान के दाहिने साइड रखना चाहिए। ये तेल का दीपक है तो हम भगवान के बाएं साइड में रखे हैं, लेकिन जब हम घी का जलाएंगे तो हमें दाहिने साइड रखना चाहिए। पूजा करते समय हमें अगर सोने की अंगूठी आपके पास हो तो ज़रूर पहने। सोना बहुत ज़्यादा ही शुद्ध माना जाता है और सोने को पहन के ही हमें पूजा करनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आम का जो पत्ता होता है उसका हम पवित्री बना के भी पहन सकते हैं। पूजा पाठ करने से पहले हमें या तो सोने की अंगूठी पहननी चाहिए और अनामिका उंगली में पहनना बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि इसी उंगली से हम भगवान का टीका करते हैं, पूजन करते हैं। और नहीं है तो आप आम की पवित्री, जो आम का पत्ता होता है उसको तोड़ के और पवित्री बनाते हैं और उसको ही रिंग के तरह, अंगूठी के तरह पहना जाता है, तो उसको भी पहन के ही पूजा करें। और महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। पुरुष लोग बजाते हैं लेकिन महिलाएं पूजा के समय शंख नहीं बजाती हैं। महिला को शंख बजाना भी नहीं चाहिए। और पूजा करने के बाद हमें कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए। घर में कपूर जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, हमारे घर से चली जाती है। इसीलिए प्रतिदिन की पूजा में, रोज़ की पूजा में हमें कपूर जलाना चाहिए
और इसी से भगवान की आरती करनी चाहिए। और आरती के समय थोड़ा झुक के ही आरती करनी है। प्रतिदिन की पूजा में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इस आरती के साथ ही हमें भगवान को दिखाना है। हम आरती करेंगे तो घंटी बजाते हुए ही हमें आरती करनी चाहिए। घंटी बजाने से जितनी भी घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद पूरे घर में और इस तरह हमें पूरे घर में अंदर बाहर पूरे में दिखा देना चाहिए। इस तरीके से पूरे घर में जितना भी रूम हो सब में आरती दिखा देना चाहिए। किचन में भी हम दिखा देंगे। उसके बाद हम भगवान को प्रणाम करेंगे। और भगवान को प्रणाम करने का नियम है, महिलाएं जब भी भगवान को प्रणाम करेंगी तो इस तरह सिर झुकाते हुए और हाथ पीछे ले जाते हुए हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को इसी तरह प्रणाम करने का नियम है। पीरियड के समय हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। 5वें दिन के बाद हम देवी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन 7वें दिन के बाद ही हमें देवता भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 6 महीने के बाद उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट हैं तो वो 6 महीने का जब वो मतलब उनका प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद वो पूजा नहीं करेंगी। भगवान को सीधे स्मरण करना है, याद करना है, उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए। और सुबह में स्नान वगैरह करने के बाद ही हमें किचन में आना चाहिए और खाना बनाना चाहिए। ये ना कि हम सुबह उठे और उसी गंदे कपड़े में किचन में आ गए और खाना बनाने लगे। तो वैसा करने से हमारे घर में बीमारियां ज़्यादा आती है। तो स्नान पूजा पाठ सब शुद्ध होके ही हमें खाना बनाना चाहिए। और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कितना भी हम अगर पूजा पाठ कर ले, हर कुछ कर ले, और जब हम बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर हमारा पूजा पाठ भी किया हुआ बेकार हो जाएगा। तो प्रतिदिन की पूजा हमें इसी तरीके से करनी है। और महिलाओं को इन सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और कुछ नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।